हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स के एग्जांपल नंबर 2 टू एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है जो वो लिखा हुआ है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, सॉल्व करना है इनको। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहला लिखा हुआ है, फर्स्ट है -18 इंटू -10 इंटू 9। ठीक है, मेन है। अभी हमने लास्ट वीडियो में किया था कि माइनस माइनस है तो क्या होगा, माइनस प्लस है तो क्या होगा। तो पहले पहले टू पार्ट सॉल्व कर देंगे। -18 इंटू -10, दो माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो रहा था, प्लस। तो प्लस का 18 इंटू 10 180। हमें केवल साइन का याद रखना है, समझना है कि कौन सा साइन लगेगा। उसके बाद जैसे हम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 इंटू 10 180 हो गया, इंटू 9। अब 18 9 से कितना होता है, 162 एंड 0। जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो साइड में कैलकुलेशन करके फिर पुट करके दिखा सकता है इसको। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो। 89 जा 162 एंड 0 था, 0 लगा दिया। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड पार्ट में -20 इंटू -2 इंटू -5 इंटू 7। कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप पहले दो दो करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, या फिर हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप उसका भी यूज़ करके कर सकते हो। आप किसी को आगे ला के फिर सॉल्व कर सकते हो, या आप मतलब कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है, लगातार कंटिन्यूस करेंगे। 20 इंटू 2 कितना होता है, 40 एंड माइनस माइनस +40। तो इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा बचा हुआ है -5 इंटू -7। अब प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, और 4 5 जो 20, तो माइनस का 20, और एक जीरो था तो -200 इंटू 7 बचेगा। अब माइनस है, दूसरा कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस ही रहेगा। और 7 टू जो 14, 1400 हो जाएगा। माइनस का 1400 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इसका अगर हम थर्ड पार्ट बात करें तो थर्ड लिखा हुआ है, -1 इंटू -5 इंटू -4 इंटू -6। तो पहले दो सॉल्व कर लेते हैं। -1 का 5 से करते तो 5 आता है, और माइनस माइनस +5 इंटू में -4 इंटू में -6। सिमिलरली 5 का 4 से करते तो 20 आता है, 5 4 से 20, और प्लस माइनस माइनस, तो -20 इंटू -6। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 26 जा 120 एंड माइनस माइनस +120, और प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, तो 120 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, दो दो पार्ट्स का एक साथ सॉल्व करो पहले, और साइन उसके हिसाब से लगाते रहो। अगर दो माइनस है तो प्लस होता है, और एक माइनस है तो माइनस होता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा हुआ वेरीफाई करना है आपको एलएचएस को, लेफ्ट हैंड साइड को एंड राइट हैंड साइड को। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग, और देखेंगे तो क्या दोनों का आंसर सेम है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो जो आपका लेफ्ट में दे रखा है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, -30 इंटू 13 प्लस -3। तो बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो -30 इंटू 13 -3 कितना होगा, इज 10, तो -30 इंटू 10 कितना हो गया, -300, क्योंकि एक ही माइनस का साइन था। सिमिलरली अब हम क्या सॉल्व करेंगे, आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, -30 इंटू 13 प्लस -30 इंटू -3। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो ये हो गया -30 इंटू 13
फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस सेकंड ब्रैकेट में हो गया -30 इंटू -3। फर्स्ट ब्रैकेट को 33 से 39 और माइनस का साइन था तो ये हो गया -390। सिमिलरली दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और 33 से 3 3 से 9 एंड 90 हो जाएगा। आगे सॉल्व करोगे इट बिकम्स -300, क्योंकि अपोजिट साइन है वी विल सब्ट्रैक्ट देम, और साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है जो उसके सामने लगा हुआ है। ठीक है, -39 अगर हम देखें तो 390 इज ग्रेटर देन 90, देयरफॉर साइन किसका लगेगा, जो उसके सामने था 390 के सामने माइनस का। और इन दोनों का अपोजिट साइन है, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो इसीलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेयर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में लिखा हुआ है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। किसी भी क्लास टेस्ट में 15 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दे रहे हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट। अगर इनकरेक्ट है तो -2 मार्क्स मिलेगा, अगर आप करेक्ट करते हो तो 4 मार्क्स और इनकरेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब -2 मिलेगा उसको। तो गुरप्रीत ने अटेम्प्ट किया ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, लेकिन उसके 9 क्वेश्चंस ठीक थे बस। तो उसका टोटल स्कोर कितना था गुरप्रीत का, तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन केवल इसमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें, नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। तो मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिला है, 4 मार्क्स, और उसके करेक्ट आंसर्स कितने थे, 9। तो देयरफॉर सो मार्क्स गिवन फॉर 9 करेक्ट आंसर्स, 9 करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 4 इंटू 9 दैट इज 36 मार्क्स मिल गए उसको करेक्ट आंसर्स के लिए। उसके बाद अगर 9 करेक्ट थे, टोटल 15 है, तो इनकरेक्ट कितने हुए, 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चंस उसके रॉन्ग थे, और इनकरेक्ट के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, 1 इनकरेक्ट आंसर कितना, -2। सो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट कितना था, 6 इनकरेक्ट आंसर्स, तो -2 इंटू 6 दैट इज -12 मार्क्स मिला उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, या फिर हम कह सकते हैं 12 मार्क्स उसका डिडक्ट हो गया इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो उसका टोटल कितना हुआ, देयरफॉर गुरप्रीत्स टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 36 उसको मिले थे करेक्ट के लिए, 12 डिडक्ट हो गया उसके इनकरेक्ट के लिए। नाउ वी विल सॉल्व दिस, 36 - 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 36 में से 12 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 24। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है अगर इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स गेट 5 आंसर्स करेक्ट, अगर उसके किसी भी फ्रेंड के 5 आंसर्स ठीक थे तो उसका टोटल स्कोर कितना होगा उसके फ्रेंड का। तो सेम करेंगे, मार्क्स जैसे सॉल्व पिछले में सॉल्व किया था, सेकंड पार्ट मार्क्स गिवन फॉर
1 correct answer is equals to 4. Therefore marks given 4, so marks given 4 कितने करेक्ट थे? 5 आंसर्स करेक्ट थे, तो 5 करेक्ट आंसर्स, 5 करेक्ट आंसर्स। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, 20 मार्क्स मिले उसको करेक्ट आंसर्स के लिए। सिमिलरली डिडक्ट कितने हो रहे हैं उसके? -2 मार्क्स। तो मार्क्स गिवन 4 1 इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स गिवन 4 1 इनकरेक्ट आंसर। कितने मार्क्स मिल रहे हैं? -2। अगर टोटल क्वेश्चंस थे 15, 5 उसके करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कितने हुए? 10। सो मार्क्स MAR मार्क्स गिवन फॉर 10 इनकरेक्ट आंसर्स। कितना? -2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स। इसका मतलब लास्ट में हमें क्या निकालना है? उसके फ्रेंड का टोटल स्कोर कितना था। देयरफॉर हर फ्रेंड्स FRIENDS फ्रेंड्स टोटल स्कोर 20 मिले थे करेक्ट के लिए, 20 डिडक्ट हो गए इनकरेक्ट के लिए, तो 20 माइनस 20 कितना होगा? 0 मार्क्स। तो कितने मार्क्स आए? 0 मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। जो अबव द ग्राउंड है ये हमारा ग्राउंड हो गया, अगर इसके ऊपर है तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नीचे है बिलो द ग्राउंड है तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। देन आंसर द फॉलोइंग। तो जो क्वेश्चन हैं 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें भी, इसको सॉल्व करके इसके आंसर्स बताने हैं। कि एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। कोई भी एलिवेटर है वो नीचे की तरफ जाता है, 5 मीटर जाता है 1 मिनट्स में, तो वो उसका पोजीशन 1 आवर के बाद कितना होगा? 1 मिनट में जाता है कितना? 5 मीटर। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो हमें किसका निकालना है? 60 मिनट्स का निकालना है। तो सॉल्यूशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर, ऑफ ELEVATOR एलिवेटर इन 1 मिनट। कितना पोजीशन चेंज हो रहा है? डाउन में जा रहा था, डिसेंड हो रहा था, तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो -5 मीटर। तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एलिवेटर इन हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स। 1 आवर 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू -5 इंटू 60। तो कितना हो गया? -300 मीटर, -300 मीटर। इससे हम क्या बोल सकते हैं? उस व्हाट विल बी द पोजीशन पूछा था आफ्टर 1 आवर, तो सो फाइनल पोजीशन, सो फाइनल पोजीशन ऑफ द एलिवेटर is 300 मीटर बिलो द ग्राउंड। माइनस क्यों हटा दिया? क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा था बिलो को, तो या तो उसका पोजीशन लिख दिया हमने -300 मीटर, या फिर हम बता सकते हैं कि 300 मीटर बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड से 300 मीटर नीचे था।
सेकंड पार्ट में इफ इट बिगिंस टू डिसेंड 50, हमने पहले तो लिखा था ग्राउंड लेवल से, अगर वो 50 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल के, ये ग्राउंड था, अगर एलिवेटर 15 मीटर अबव है, ऊपर है, तो उसका फाइनल पोजीशन बताना 45 मिनट्स के बाद। तो 45 मिनट्स के बाद क्या फाइनल पोजीशन होगा, तो पहले ये देखेंगे 45 मिनट्स में उसने कितना पोजीशन चेंज किया है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर, चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 1 मिनट। डाउन में डिसेंड जा रहा था तो -5 मीटर, कितने का निकालना, 45 का। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ द एलिवेटर इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में कितना पोजीशन चेंज हो जाएगा, -5 इंटू 45, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 5 5 जो 25, 2 5 4 जो 20 इंटू 225 मीटर, और वो 15 मीटर अबव था, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा। सो द फाइनल पोजीशन ऑफ एलिवेटर इज इक्वल्स टू -225 प्लस 15, कितना हो जाएगा, -210 मीटर। हेंस एलिवेटर इज एट 210 मीटर बिलो द ग्राउंड। ठीक है, फाइनल पोजीशन 15 क्यों माइनस ऐड किया यहाँ पे, क्योंकि 15 मीटर अबव था, इसलिए +15 कर दिया। थैंक यू।